हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज फिफ्थ को कंप्लीट कराया था जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। ठीक है। और आज हम उसी के एक्सरसाइज एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या राइट है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाई। तो देखो यहाँ पर दोनों माइनस के हैं और आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें थर्ड वाले में ऑल नेगेटिव होते हैं। ये फर्स्ट होता है और ये हमारा क्या होता है, थर्ड। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, यानी कि हम यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है। इफ एक्स ग्रेटर देन हो जीरो से एंड वाई लेस देन हो जीरो से, देन द पॉइंट एक्स कॉमा वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बहुत ही इजी है। एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर मीन्स जीरो से ग्रेटर 1 2 3 हो सकता है, यानी आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो। वाई की वैल्यू जीरो से लेस देन यानी माइनस में जा सकते हो, तो यानी आप निगेटिव की बात कर रहे हो। तो यानी एक्स हमारा क्या है, एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव ऐसा कब मिलता है, तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव फोर्थ वाला आता है। तो जिस बच्चे को अगर ये कन्वेंशन ऑफ साइन नहीं लर्न है तो वो अच्छे से लर्न कर ले। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। तो फोर्थ और यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, कौन सा होगा, फोर्थ वाला। ठीक है। फोर्थ में ही प्लस माइनस का मिलता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू अब लेस देन है जीरो से, जीरो से क्या है, लेस देन है। इसका मतलब हम निगेटिव में पहुंच गए। बी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब हम पॉजिटिव में पहुंच गए। तो ऐसा क्वाड्रेंट हमें कहाँ मिलता है, तो ये माइनस और प्लस वाला यानी सेकेंड मिलता है। कहाँ मिलता है, सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले का क्या होगा, बी होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कि अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन इन क्वाड्रेंट। जिसके दोनों पॉइंट क्या हो, नेगेटिव हो। तो नेगेटिव, ऑल नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, थर्ड में होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ करके, ओरिजिन वैसे भी 0,0 इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एब्सिसा भी ऑर्डिनेट के इक्वल है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के आपस में इक्वल है, लेकिन उसको छोड़ करके बताना है कि द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट। हमें एक ऐसी कंडीशन दी गई है कि वहां पर हमारे पास एब्सिसा एक्स होता है और ऑर्डिनेट वाई होता है। तो ये हमारा इक्वल है किसके, वाई के। तो मतलब अगर एक्स की वैल्यू जितनी उतनी 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 वाई की होगी। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। तो ऐसा किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वाड्रेंट रहा। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ऑल नेगेटिव होते हैं। ठीक है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कंडीशन को फॉलो कराओ। सपोज करो कि यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू वन ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, वन, तो वाई की क्या हो जाएगी, वन। तो इसमें दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर आप x की वैल्यू वन ले लो तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू वन लोगे तो उसके आगे प्लस लगेगा। तो ये देखो चेंज हो गए। बात समझ गए। ये कंडीशन फॉलो नहीं कर सकती। हमें क्या रखना है कि x की वैल्यू y के इक्वल आए हर बार, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ देखोगे अगर x की वैल्यू वन लेते हो तो उसके आगे -1, यहाँ पर भी -1। तो यहाँ पर भी दोनों इक्वल हो गए। इस वाले में अगर हम देखें x की वैल्यू अगर मैं वन ले लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ भी चेंज हो गया। अब जरूरी नहीं कि x की वैल्यू आप वन लो। ठीक है। 1 2 3 कुछ भी नंबर रख सकते हो, ये चेक करने के लिए कि कौन से दो क्वाड्रेंट ऐसे होंगे या कौन से ऐसे क्वाड्रेंट होंगे जिसमें x और y यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर हो गया। और ये तो आपको कंडीशन दी गई कि x की वैल्यू y के इक्वल होगी। तो अगर आप x की वैल्यू वन लेते हो तो y की ऑटोमेटिक वन हो जाएगी। लेकिन उन दोनों केस में ऐसा कौन सा केस होगा जहां पर दोनों इक्वल बने रहे, तो ऐसा देखो फर्स्ट वाले में आया और थर्ड वाले में आया। ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी। क्लियर हो गया। फर्स्ट और थर्ड में ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी कि दोनों की वैल्यू सेम बनी रहे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट -5, 3 एंड 3, -5 लाई इन द। हाँ तो ठीक है। सबसे पहले -5 दिया गया, तो यानी माइनस यानी एक्स है। माइनस और प्लस तो ऐसा तो सेकेंड में आता है। तो सेकेंड हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें बाद में दिया गया। तो पहले सेकेंड इसका। अब देखो ये वाला कौन सा होगा, ये फोर्थ आएगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ यानी सिक्स्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। पॉइंट यहाँ पर 1, -1, 2, -2, -3, -4, 4, -5 ऑल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट।
all lies in the third quadrant, all lies in the fourth quadrant and do not lie in the same quadrant। तो देखो आंसर इसका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर 1,-1 है, ये फोर्थ में आएगा। किस में आएगा? फोर्थ में। ये भी हमारा फोर्थ में आएगा, ये थर्ड में आएगा और ये भी फोर्थ में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तो फोर्थ और थर्ड में आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें फोर्थ और थर्ड हो? यहाँ पर लिखा है केवल सेकेंड में, केवल थर्ड में, केवल फोर्थ में, तो इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का डी हो जाएगा। पॉइंट्स 0,-8 लाइज। अब इस बात को समझना है कि आप 0 पर बिल्कुल भी नहीं चले हो और लगातार y पर 8 यूनिट की डिस्टेंस चल चुके हो, तो क्या आपने x पर कोई डिस्टेंस कवर की? तो ये ध्यान रखना है कि जब आपने x पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं की तो यानी आप किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे होगे। क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब होता है कि आप इन दोनों पर चलोगे तभी यहाँ पर कहीं ऐसे करके आप चलोगे, ऐसे जाओगे। ठीक है, लेकिन आप इधर लगातार नीचे डाउनवर्ड ऐसे करके चलते चले जा रहे हो -8 यूनिट तक, तो क्या आपने कहीं एक्स की डिस्टेंस कवर की? नहीं की। इसका मीन्स है तो ऑप्शन क्या होगा? इन द सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट नो, ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर तो चले ही नहीं हो, यानी एक्स की वैल्यू ही 0, तो एक्स एक्सिस तो हो नहीं सकता, तो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 का भी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 9th नंबर। पॉइंट -7,0 लाइज, यानी इस समय आप y पर बिल्कुल भी नहीं चले हो, y पर कोई भी यूनिट की डिस्टेंस नहीं कवर किए, तो आप सीधा सा है कि आप x एक्सिस पर लाई कर रहे होगे। तो अब यहाँ पर लिखा क्या है कि ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो बिल्कुल x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पर ही आप चल रहे होगे, तो 9th का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। बना लीजिए इसको ऐसे करके। बोल रहे हैं कि एक पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है और 5 यूनिट की डिस्टेंस है निगेटिव डायरेक्शन पर, तो वाई एक्सिस तो ये निगेटिव नीचे चलेंगे, तो यहाँ -5 कहीं पर होगा। तो ऑफ द वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो 0 x पर तो बिल्कुल नहीं चले, वाई पर -5 चल चुके हो, तो 0, -5, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 0, -5, बी वाला हो जाएगा। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th नंबर। The ordinate of every point on the x-axis is, the ordinate of every point on the x-axis is। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप x एक्सिस पर लगातार चल रहे हो, यहाँ चले, यहाँ पहुंचे, यहाँ बहुत जगह ऐसे करके जा सकते हो। तो ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पर आप कहीं भी चलो, क्या आपने ऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो ऑर्डिनेट कितना रहेगा? y पर तो चले ही नहीं हो, यानी y पर तो आप बिल्कुल 0 हो। ठीक है, y पर क्या हो? 0 हो। क्लियर है? तो y पर 0 का मतलब हो गया कि आप x पर तो लगातार चल रहे हो और y पर 0, तो x,0, तो ऐसा कोई नंबर, यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है? 0, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो 11th का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, ध्यान से सुनिएगा, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। ठीक है, बोले कि y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0 है, एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है और x पर लगातार आप चल रहे हो, तो आप क्या पूछा गया है? लाइज, पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस में मिलेगा, तो ऑन द एक्स एक्सिस, तो 12th का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इफ 0,0, 3,0, 3,4, 0,4 आर 4 गिवन पॉइंट्स, देन द फिगर ओ ए बी सी इज अ। तो ये फिगर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसको देखो आप लोग क्या करोगे, यानी आप यहाँ पर एक पॉइंट आपका 0,0 पर है, ठीक है, फिर एक 3,0 का है, तो देखो इसके लिए आप ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ये एक पॉइंट तो यहीं पर आएगा 0,0। ठीक है, दूसरा वाला आप केवल 3 पर चलोगे यहाँ तक, और थर्ड 3,4, 3 तक चलने के बाद 4 यहाँ पर कहीं पहुंच गए होगे लगभग ऐसे करके 4। ठीक है, और फिर 0,4 है, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 0,4। तो 0,4 यानी कि आप यहाँ पर ये वाला 0,4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली ऐसे करके जोड़ दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है? 3,4 था ना, तो आप इससे पहचानो कि y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले? 4।
यहाँ से कितना 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना 3 और वैसे भी यहाँ से यहाँ तक कितना चले 3। तो इसका मीन्स हो गया कि एक तरफ हमारे पास 4 है और एक 3 है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेक्टेंगल। आप इसको, इस क्वेश्चन को क्या करोगे कि इसको आप इस पर कार्टेशियन सिस्टम पर यानी प्लेन पर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर उसकी डिस्टेंस मेजर्स कर लेना, जैसे मैंने मेजर की। आप यहाँ से यहाँ तक 0,4 का मतलब क्या हुआ कि आप वाई एक्सिस पर 4 डिस्टेंस चल चुके हो। 0,3 का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चल चुके हो। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ये हर जगह 90 डिग्री बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होता है, ठीक है। अब एक लेंथ 4 है, दूसरी 3 है, और यहाँ से देख लो ये भी 4 है, क्योंकि आप वाई एक्सिस पर इसके लिए यहाँ पर ये 4 था ना, 4 चल चुके हो, इधर से चले तो 3 है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी रेक्टेंगल। 14th क्वेश्चन ये है कि इफ ए -2,3 है एंड बी -3,5 है, ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, तो एब्सिसा ऑफ ए, तो ए का एब्सिसा कितना है, -3 है, तो यहाँ राइट कर लो -2 है, और बी का एब्सिसा कितना है, -3 है, ये -3 है, और यहाँ पर माइनस करवा रहे हैं आपसे, तो माइनस कर दो, ये इस तरह से इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, माइनस। तो देखो सॉल्व कर दोगे क्या आएगा, -2 माइनस माइनस +3, तो 3 और 2 मिलकर के कितना प्लस का 1 बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये बात समझ गए ना। एब्सिसा ऑफ ए का एब्सिसा -2 है, बी का एब्सिसा -3, दोनों का डिफरेंस करना है, माइनस का साइन लगाए, तो यहाँ देखोगे ये माइनस का 2 लिखा, ये डिफरेंस लगाया, और ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस के 3 में से माइनस के 2 को सेपरेट करोगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 15 देखो जरा, राइट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका क्या मीन्स हुआ कि एक पॉइंट दिया गया है 3,4 और बोल रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस हमारी, ये क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर तो ऐसे तो ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ है। तो वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पर चल रहे होगे, कितना चल रहे होगे, और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यानी 3 डिस्टेंस तक चल रहे होगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 15 का ए बन जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, किसी भी पॉइंट की एब्सिसा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, तो देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है ये, ओके। और यहाँ पर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ दोनों ही नेगेटिव, और यहाँ पर तो ये एब्सिसा इधर है, ये एब्सिसा नेगेटिव है, यहाँ पर एब्सिसा पॉजिटिव है, यहाँ पर एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट एंड फोर्थ में आपकी एब्सिसा क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 16 का क्या है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, वो पॉइंट जहां पर टू कोऑर्डिनेट्स मीट करते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये, ठीक है, तो यहाँ मीट कर रहे हैं। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू कोऑर्डिनेट, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, तो जिस जगह पर मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, सी। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट्स इज 3 एंड विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 3 है, तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है, यहाँ 3 है, ठीक है, और लाई कहाँ कर रही है, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगी तो एब्सिसा 0 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, लेकिन हमें कहाँ लाई करना, वाई एक्सिस पर, और साथ ही साथ उसका ऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पर यही है, क्योंकि ये आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आपका जो है एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर आने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि ये वाला। क्लियर हो गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 18 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2x+3। तो हमारे पास हर एक ऑप्शन में एक ये x की वैल्यू होती है और ये y, तो इसमें हम एक एक करके पुट करके देखते हैं, जिसका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा वही पॉइंट इस लाइन पर लाई करता होगा।
सपोज करो कि मैं यहाँ पर y की वैल्यू 8 पुट कर दूं तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना पुट करोगे, यहाँ पर 2 पुट करोगे इस पे। देखो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3। तो y की वैल्यू अगर 8 ले लेते हो तो 2 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस 3 कर दो, 2 टू जा 4 प्लस 3 यानी कितना आ गया 7। तो ये तो लाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये इक्वल नहीं आया, ठीक है। इधर आ रहा 7 और उधर आना था 8, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसको देखो, अगर हम y की वैल्यू, इसको लिखा रहने दो ऐसे करके 2x प्लस 3। तो अगर y की वैल्यू कितनी रखते हो 9, ठीक, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 टू जा 6, ठीक है, और 3, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। जब दोनों साइड इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ही लाई करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी जरा देखते हैं कैसे होगा ये वाला। तो हम सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये वाली दी गई ऑलरेडी नोट है। तो अगर मैं y की वैल्यू 7 लेता हूँ तो देखो यहाँ 7 रख दोगे, और x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 4 यानी 3 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 इक्वल टू 7। पर हमें बताना है कि कौन सा लाई नहीं करता, ये तो लाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ठीक। 2, 10 को देखो y की जगह 10 रखोगे, और 3 टू जा 6, और प्लस 4। तो ये भी लाई कर रहा है क्योंकि 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ गया, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी वाला देखो, सी वाले में क्या है, यहाँ पर 1 है, तो y की वैल्यू 1 रख दो, और 3 इंटू -1 और प्लस 4, 1 इक्वल टू -3 प्लस 4। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और इधर भी 1, यानी ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो बचा हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करके आपको करना होगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हो गया। मतलब ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, ये वाले 3 ऐसे ऑप्शन है कि जो इस इक्वेशन में लाई कर रहे होंगे। फोर्थ वाला ऐसा बचा होगा कि जो लाई नहीं करेगा। हालांकि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हमने 3 चेक कर दिए, तो अब तीनों में अगर लाई कर रहा है तो एक बचा हुआ क्या होगा, वो नहीं लाई करेगा, 100% नहीं लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से कोई एक जीरो हो जाए तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है। तो देखो यहाँ तो लाई करेगा, ये देखा जाए तो फोर्थ में है, ये सेकेंड में है, ये फर्स्ट में है, और ये वाई एक्सिस पर है, तो ये वाला लाई नहीं करेगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। The area of triangle AOB having vertices 0,6, O 0,0 and B 6,0। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो 0,0 पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, ये हो गया, ठीक है। और ए पॉइंट यानी हमें वाई पर चलना, 6 वो भी पॉजिटिव, तो लगभग मान के चलो यहाँ पर ये 0,6 आएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से बना के देख लेना। और ये वाला पॉइंट 6,0 यानी कि हम यहाँ पर, यहाँ कहीं 6 आएगा हमारे पास। तो इनको आप जब ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, ज्वाइन कर दोगे तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 6 हो गई। तो अब ये यहाँ पर तो 90 डिग्री बना रहा होगा, और ये हमारा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया ओ। और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, 0,6, ये ए पॉइंट था, और ये हमारा पॉइंट था बी। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 इंटू बेस है 6, हाइट भी 6 है, 2 3 जा 6 यानी 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। तो 18 स्क्वायर यूनिट का ऑप्शन है सी है। इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इस एमसीक्यू में 22 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।